मारा गया तो क्या गरीब का इज्जत नहीं होता है? इसीलिए हम आए हैं, इसीलिए हम आए कि गरीब का भी तो इज्जत होता है। तो मेरे माता पिता को मारा गया, एसपी मारा। तो तुमको क्या कह के, तुमको तो बोला पुलिस से, जब मीडिया वाला पूछा तो बोला कि गिरफ्तार इनको नहीं किया गया, तुमको गिरफ्तार किया गया था? हाँ, वो गिरफ्तार किया गया। आपको कहाँ पे रखा गया था? कोतवाली थाना 1 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो कहाँ पे, मैंने रूम में रखा गया था? नहीं, तो मुझे थाना में रखा गया था, मेरे माता पिता से अलग। और मैंने आपको डांट डपट भी कर रहा था क्या? हाँ, हमको धमकी दे रहा था कि अगर आपसे प्रोटेस्ट में जाओगे तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे माता पिता पे FIR दर्ज करवाएंगे, यही सब धमकी दे रहा था। तो देखिए, एक बहुत ही मामला ये है, दरअसल कल तक इस बच्चे को जब देखा गया तो बहुत ही सामान्य जीवन ये जीता है। बहुत माता पिता इनके, बहुत ही इनकी माँ हो गई, इधर इनके पिताजी बैठे हुए। ये हमसे फ़ोन पे बात किया तो हम बोले ऑफिस में है तो आए। तो हम ये दरअसल कल की जो घटना है पूरे आंदोलन में देखेंगे तो एक नन्हा सा बच्चे का आवाज़ पूरे देश का अपने ओर आकर्षित कर लिया। ये बच्चा जिस बेबाकी से बात को रख रहा है ये अद्भुत है, और ये पूरे बिहार का छवि पूरे देश में ये बना कि मात्र 6 साल का बच्चा इतना परिपक्वता के साथ जवाब दे। तो ये बच्चा पुरस्कृत होने वाला है, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि इसने बिहार का नाम रोशन किया है। ये इसलिए नहीं कि आंदोलन में क्या, इस बात से मुझे नहीं है कि रोशन होना चाहिए, इसकी क्षमता और इसकी परिपक्वता को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बच्चे को, और सभी लोग मुझे लगता है कि सहमत हो गए कि इतना कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चा मोबाइल पर गेम खेलते हैं, कार्टून देख के खाना खिलाया जाता है, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, जो रईस घराने के बच्चे हैं, इस उम्र में उसके केयर करने के लिए 2-3 आदमी को लगा के रखा जाता है, जो ठीक से अपना कपड़ा भी नहीं पहन पाता है इस उम्र के बच्चे। वो बच्चा जब इतनी परिपक्वता से बात करता है तो ये हमारे पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि हमारे धरती में जो बताया गया कि बिहार की धरती में विद्वानों और इंटेलेक्चुअलों की धरती रही है, तो ये बच्चा इसी धरती का उपज है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। अब इस मुद्दे पर जब आप आएंगे तो कल एक हम कानून की बात बता रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों के चैनल के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे लगता है जो विद्वान हैं, जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, या रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस हैं, एडवोकेट हैं, सब इस बात से सहमत रखेंगे कि 7 वर्ष से नीचे का बच्चा अगर कुछ भी करता है तो अपराध नहीं है, ये IPC में लिखा है। लेकिन धमकाया गया। अभी उस पे आते हैं। कानून जो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय ए पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल के नीचे का बच्चा कुछ भी करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन बड़े बड़े अफसर धमकाया गया है। कल वही पे पूरा हम कर लेते हैं, तो आपका प्रश्न भी ले लेंगे। तो ये 6 साल का महज बच्चा को पुलिस वहां से लेके जाती है, और क्योंकि ये लोगों को आकर्षित करके सारी बात को रख रहा था। जो आंदोलन पे बैठे हुए अमन जी, जाह्नवी जी और दिलीप जी, उनकी बात को कोई नहीं अटेंशन देता है जितना इस बच्चे ने कल अटेंशन लिया इस बात से, क्योंकि इसकी बात में इतनी परिपक्वता है, इतनी गंभीरता से चीजों को रखता है। तो उसने कल पूरे आंदोलन का आकर्षण का केंद्र ये छोटा सा बच्चा बन गया। जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, इतने देर के आंदोलन में बैठ के धरना पर अनशन रख के जो लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए, वो एक छोटा सा बच्चा ने कल काम किया है, दिखा दिया है। अब सवाल इस बात का है कि ये बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है, कल इसके साथ थाना पर लेके पुलिस लेके गई, अलग रखा गया इसको माँ बाप से। इस उम्र में बच्चे को अगर थाना पर इतना पुलिस को देख ले, बच्चा एक पढ़ा, पुलिस का दूसरा आदमी भी अगर गोदी में ले ले तो बच्चा कपकपा जाता है। इतने सारे फौज के बीच में इस बच्चा को रखा गया। और जब हम कल वहां से निकले, जब बहुत सारे आंदोलनकारियों को, 22 आंदोलनकारी को एयरपोर्ट थाने पे रखा गया था, जहां पर उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली जो नेत्री कहिए, प्रियंका झा जी, खुशबू जी और भी बहुत सारे लोग थे। निकलते ही खुशबू हमको, ये प्रियंका जी हमको बोली कि सर वो छोटा बच्चा का क्या स्थिति है। तब हमको याद आया कि उसको, क्योंकि पुलिस तो बोली कि हम गिरफ्तार करेंगे, और मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इसको गिरफ्तार किया गया होगा या इनके माँ बाप को। हम भी लगातार फोन कर रहे थे। इनका नंबर, मोबाइल का पूरा सेट में फॉर्मेट, इनका नंबर मेरे मोबाइल में, इन लोगों ने नंबर बहुत पहले से, चूंकि आपको जानकारी के लिए बता दें, इस बच्चे को टाइम टू टाइम हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं। ये पप्पू यादव जी ने इनका एडमिशन कराया था,
उसी दौरान ये आए थे। और उसके बाद अभी भी जो भी मदद होता है टाइम टू टाइम इसको हम गाइड करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत मदद करते हैं, लेकिन जो हमारी क्षमता है उसके मुताबिक मदद हम करते रहते हैं। इस बच्चा से हमारा लगाव है। तो जैसे ही ध्यान आया तो पता चला कि इसको कस्टडी में लगा, तब मेरा ये लगा कि क्या है, इनके माता जी को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, ऐसा इनका कहना। यहाँ पर दाग है, अभी भी आप दिखाइए दाग, हम चाहेंगे क्लोज करके देखिए, यहाँ पर जूम दाग। करके दिखा। देखिए ये मारा गया। मारा जो गया है पुलिस के द्वारा, और थाना पर बैठा के मारा गया है। इनके हाथ दिखाइए, हाथ में जहाँ पर चूड़ी कह रहे थे कि फूटा है, कह रहा था कि इसका सुहाग उतार दो, चूड़ी फोड़ दो। उसके बाद डंडा जो मारा है हाथ पे दिखाइए, यहाँ पर दाग है, जो जूम करके आपको पता चलेगा कल का मार। ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पुलिस को कम से कम इतनी दयालु तो होनी ही चाहिए कि किस कदर ये हो रहा है। तो ये सब बहुत ही निंदनीय है। बाकी कानून के दृष्टिकोण से अगर पुलिस भी किसी को मारती है तो उस पर भी केस होता है, ये आपको बता दें। कंप्लेंट केस होगा। कल जो बच्चा को जिसको सर फटा है वो ये बोला कि अटेम्प्ट टू मर्डर का है, चार्ज लगेगा उसके ऊपर 307। ये बच्चा ने भी पूछा है बेबाकी से, इसी से पुलिस चिढ़ गई। तो सचमुच आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बता रहे कि जो व्यक्ति को चोट लगा है अगर वो आवेदन देगा तो सही में 307 लगेगा, और जो दोषी कर्मी पुलिस होंगे उन पर कार्रवाई होगा। अभी तक क्या देखे आप लोग आंदोलन में कि अभी तक ये हुआ है कि पुलिस मार भी देती है और केस भी वो कर देता है, चूंकि उन्हीं को FIR लिखना होता है। अभी तक जो छात्र मार खाया है उसका सर फटा है, वो केस नहीं करता है, इलाज करा के घर चला जाता है। इस आंदोलन में जो पुलिस कर्मी दोषी हैं, जो सर फाड़े हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का, वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी पर जिसने अटैक किया है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करवाने का ये करेंगे। और कोर्ट में गुहार करते हैं, हाई कोर्ट में भी, कि इस तरह से निर्ममतापूर्ण जो मारा गया, और खास करके 6 वर्ष के बच्चा से डर गया ये लोग। और जिस तरीके से इन लोगों ने किया है बच्चे का, बाकी चीज इनके माता पिता पीड़ित हैं वो बताएंगे, फिर हम अपनी भूमिका क्या वो बताएंगे। पहले आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। हम बोले कहा जाएगा, तो बोला स्टूडेंट के थे गलती हो रहा, हम जा। तो हम बोले मत जा, तू बच्चे हैं। तो अपना ही चला गए, बोले अपने जगह मम्मी हम अकेला चला जाएंगे। तो अब बच्चा चला गए हैं तो गार्जियन को तो जाना पड़ेगा नहीं। तो हम गार्जियन भी चला गए। तो वहाँ पढ़े मीडिया वाला था बहुत सारा कि बाबू क्या करने के लिए आए हैं। तो ये बोला कि हम आए हैं गलत का न्याय करने के लिए। तो उसके बाद ने हम लेके आ रहे हैं तो वहाँ से परितर से, तो वहाँ पड़ी मेरा पुलिस लोग पकड़ लिए। बोला क्यों लाए हैं बच्चा के? तो उतने ने पकड़ के बोला कि बैठो तू एम्बुलेंस में बैठा है। बोला घर छोड़ेंगे आपका। घर नहीं ले गया, मेरा लाए कोतवाली थाना में, और उतने ला के उतार के मारपीट करने लगा। फिर अंदर ने भी मारपीट किया है, पूरा धमकी भी दे रहे थे, पूरा धमकी भी दे रहे थे। तो आपके साथ किसने क्या मारपीट पाँव किया? पर क्या किसने बता रहे थे, बूट से क्या कह रहे थे बताइए। जूता पहन ले, पैर पर मेरा चढ़ गया जांघ पर पूरा, और डंडा करे पूरा मारने लगा। और ये एक और बात ये बोली है सर कि हमको थाना में ले जाया गया, बॉन्ड भरवाया गया कि अगर दोबारा अगर जाएंगे प्रदर्शन में तो इन पे कार्रवाई फिर होगी, जेल भी भेजेंगे, FIR करने के दम पे। ये सब आपको बॉन्ड पेपर पे साइन करवाया? हाँ सर, साइन करवाए। गवाह भी लिया? गवाह नहीं लिया, साइन। ये इनके पिताजी हैं, रंजीत जी हैं, ये बताएंगे कि क्या हुआ था, बताइए। सर ये मारपीट तो जो हुआ था, जो होने किया था, फिर छोड़ते समय साइन दिया कि अब से कुछ होगा धरना प्रदर्शन या कुछ तो कठोर कार्रवाई किया जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो थाना आना। तो सर अब जब छोड़िए दिए हम लोग के, तो आप पूछताछ क्या है? जो मैटर था अब देखिए लिए, हम लोग तो कुछ किए नहीं। अब बच्चा मेरा बोला तो यही गलती हुआ। अब हम लोग यही नहीं सोचेंगे कि बच्चा बोला तो गलती किया, तो हम लोग को इतना मारपीट हो ही गया, तो अब हम लोग थाना क्या करने जाएंगे? अब ये बच्चा से थोड़ा पूछ लीजिए, फिर हम आपको ब्रीफ कर देंगे। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए तुम्हारे माता पिता के साथ हुआ, क्या हम हुआ? तो यही कहना चाहते हैं कि जब गरीब का भी तो कोई इज्जत होता है, तो उनको इज्जत ही नहीं मिल रहा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उन पे कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए उनको। तो आपको क्या लगता है कि गरीब थे आपके माता पिता इसीलिए मारा गया? इसीलिए मारा गया, गरीब थे तभी मारा गया। इसलिए हम चाहते हैं कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, मैं किसी पार्टी और विशेष का विरोधी नहीं हूँ, अपनी अपनी ये होती है। इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि पुलिस ने जो ये बच्चों को गिरफ्तार किया है, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप गिरफ्तार डिटेन किए 24 घंटा नहीं या 12 घंटा, 1 घंटा भी अगर बच्चों को रखे हैं
6 वर्ष के बच्चे को, तो एक सरासर अन्याय है। बिल्कुल। और इनके माता पिता को जो प्रताड़ित, और सीसीटीवी फुटेज है, गवाह है। आप हम चाहेंगे कि उसका भी अवलोकन हो रहा, आप लोगों से भी, एसएसपी साहब से भी आप लोग उस पर बयान लीजिए कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इस बच्चे को लेकर अभी हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास शिकायत लेके हम लोग जाएंगे इस बच्चा को लेकर, और डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग जो है सो शिकायत करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ, और उस पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो किया है। राहुल गांधी जी से मिलने की हम लोग आवेदन दे रहे हैं बच्चे को लेकर, कि वो शीर्ष लेवल पर, चूँकि केंद्रीय स्तर तक ये बात जाना चाहिए कि पूरे देश का नाम जो है खराब होगा। तो हम दोनों को दे रहे हैं इसलिए कि कोई ये नहीं कहे कि पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आदर है, उनको भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं। और यहाँ से अभी आप लोगों के सामने में हम लोग मेल करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, और माननीय विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी जी, उनको, और राहुल गांधी जी जो माननीय विपक्ष के नेता हैं, उनको, इन लोगों को कि आखिर इस बच्चे को न्याय मिलेगा क्या? गरीब के बच्चे को कोई अधिकार नहीं है? तमाम तरह के जितने भी नेता हैं और जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन लोगों को एक, और आप लोग जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा है कि आप शेयर करिए या ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा बच्चा का दिमाग तो खुल गया, जो इस कम उम्र में 6 वर्ष का बच्चा अगर इतना जाग गया और इतना परिपक्वता से जवाब दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि बिहार का बच्चा जो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहा है, क्योंकि इतनी परिपक्वता के साथ जो जवाब दे रहा है, तो क्या केवल जो निगेटिव खबर होता है उसी को शेयर होना चाहिए? तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस पूरे खबर को इतना फैलाइए कि स्वतः संज्ञान ले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कि आखिर कोतवाली थाना में इस बच्चे को रखकर इनके माता पिता से 8 घंटा इसको दूर रखा गया, और इनके साथ जो प्रताड़ना हुआ, इनके माँ बाप को बूट और जूतों से जो, अगर वहाँ एट रैंडम मारा जाता, पीटा जाता धरना के टाइम में या प्रदर्शन के टाइम में तो क्षम्य था, लेकिन थाना पे बुला के टॉर्चर करना, बॉन्ड पेपर भरवाना कि बच्चा कभी आंदोलन में नहीं आएगा, तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। और इसमें मानवाधिकार आयोग में ये जो देख रहे हैं, मानवाधिकार आयोग जो है बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों में हम लोग आवेदन दिलवा रहे हैं। साथ में एक रीट जो है सो पटना हाई कोर्ट में भी हम फाइल कर रहे हैं, और देखते हैं कि अब सारा चीज़, ये बच्चा माननीय न्यायालय से भी गुहार कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी से भी गुहार कर रहा है, और विपक्ष के नेताओं से भी गुहार कर रहा है। साथ ही ये बच्चा का अपना स्वयं का निर्णय है और उनके माता पिता का निर्णय है कि अगर 24 घंटा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी इनको नहीं बुलाते हैं और इनके माता पिता को नहीं बुलाते हैं, तो 24 घंटा के बाद ये बच्चा गर्दनीबाग पर धरना पे बैठेगा, और आप लोगों का समर्थन इसको चाहिए।